आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस है और आप गाड़ी रेंट पे लेना चाहते हैं तो आप गाड़ी किस तरह रेंट पे ले सकते हैं। कई दफ़ा ये क्वेश्चन आता है कि यार किस तरह गाड़ी रेंट पे लेंगे, हमें तो पता ही नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाड़ी का प्रोसेस बताऊंगा कि आप जर्मनी में गाड़ी किस तरह रेंट पे ले सकते हैं और वो कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो गाड़ी रेंट पे प्रोवाइड करती हैं। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सैयद यमान, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि आप जर्मनी में गाड़ी किस तरह रेंट पे लेते हैं और क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, कौन सी कंपनीज़ हैं जो गाड़ी रेंट पे प्रोवाइड करती हैं। तो शुरू करते हैं हम। जर्मनी में बेसिकली कई सारी कंपनीज़ हैं जो गाड़ियाँ रेंट पे प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्स्थ है, यूरोपा कार वाले हैं, एक्सपर्टिया है और चेक 24 भी है। तो आज मैं भी आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और शेयर करने के बाद मैं आपको लाइव गाड़ी दिखाऊंगा कि गाड़ी किस तरह बुक करते हैं और गाड़ी किस तरह जो है फिर वहां जाके रिसीव करते हैं या क्या उसका प्रोसेस होता है। पहले मैं बात करूंगा सिक्स्थ की। अब आपने सिक्स्थ की आपने वेबसाइट खोल लेनी है और जब आप वेबसाइट खोल लेंगे तो यहाँ पे आपने लिखना है कि आपने गाड़ी किधर से पिक करनी है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ कैबिनेट्स। यहाँ से मैंने इसे सेलेक्ट किया और अगर आपने किसी और जगह गाड़ी उतारनी है या कैबिनेट से ली है या कैबिनेट से ही ड्रॉप करनी है, पिक एंड ड्रॉप आपने इसमें डालना है, तो वो भी मैं इसमें फ़िलहाल कैबिनेट डाल देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने डेट सेलेक्ट करनी है। मैं सेलेक्ट करता हूँ 29 से 30 1 डे के लिए और सुबह मैंने लेनी है तकरीबन 12 बजे और शाम अगले दिन रिटर्न करूँगा मैं सुबह फॉर एग्ज़ाम्पल 10:30 पे। ठीक है, आपने यहाँ से सारे फ़िल्टर डालने ने। अब करना है शो कार्स। तो कुछ सर्चिंग करने के बाद यहाँ पे ये आपको देखें शो कर रहा है कार। फावे पोलो आ रही है 204 यूरो पर डे पे। इसी तरह ओपल की आ रही है। अब यहाँ पे आप व्हीकल डाल सकते हैं। आपको सेडान चाहिए, एसयूवी चाहिए या ट्रांसमिशन आपको ऑटोमेटिक चाहिए, मैनुअल चाहिए, तो यहाँ पे आप ये सारा बता सकते हैं। और नंबर ऑफ़ पैसेंजर 2+ हो, 4+ हो, 5+ हो, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हो। और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं ये पोलो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आ रहा है देखें फ्लेक्सिबल भी है और परमानेंट बेस्ट प्राइस भी है। और अगर आपने बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल करना है तो आप अनलिमिटेड किलोमीटर्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मैंने बहुत लंबा ट्रैवल करना है तो मैं अनलिमिटेड किलोमीटर ले लेता हूँ। इसके कुछ पैसे एक्स्ट्रा होते हैं 5-10 यूरो। तो अब मैं नेक्स्ट जाऊँगा तो नेक्स्ट में जाके देखें। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर अब आ गई हैं इंश्योरेंसेस। इसमें कोई इंश्योरेंस नहीं है, बेसिक प्रोटेक्शन है। बेसिक प्रोटेक्शन में सिर्फ आपका लॉस डैमेज ऑफ कोलाइजन डैमेज इंक्लूडेड है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जो है ना वो या तो स्मार्ट प्रोटेक्शन लें जिसमें सारा कुछ प्रोटेक्ट होता है, या अलग इंक्लूसिव लें। मतलब गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, उसका कुछ हो जाए, टायर ब्रस्ट हो जाए, विंडशील्ड ब्रस्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए तो वो सारा कुछ इंश्योरेंस करेगी। जब भी रेंट पे जर्मनी में आपने गाड़ी लेनी है तो आपने फुल कास्को लेनी है, मतलब फुल इंश्योर्ड लेनी है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए अब ये बन गए 253 यूरो। अब ये मैं बुक कर रहा हूँ डायरेक्ट सिक्स की वेबसाइट से, इसलिए 253 यूरो बने। ठीक है, अब यहाँ पे जाके फिर आपने अगर कोई कार सीट चाहिए, नेविगेशन चाहिए, तो आपने ये सारा कुछ सिलेक्ट यहाँ से कर लेना है और कंटिन्यू करना है। और कंटिन्यू करके यहाँ से आपने अपना नेम, ये वो सारा, टेलीफोन नंबर सब कुछ डाल के आपने बुक कर लेनी है। आपको बुकिंग की ईमेल आएगी और एक PDF आएगी, वो लेके आपने उस डेट में पहुंच जाना है। ये हो गया सिक्स वाला प्रोसेस, सबका सेम है। अब आते हैं हम यूरो कार के ऊपर। ठीक है, यूरोपा कार के ऊपर। यहाँ पे भी आपने फॉर एग्जांपल कैबिनेट्स डाला और यहाँ से आपने पिक, फॉर एग्जांपल मैंने पिक करनी थी 29 को, टाइम मैंने लिखा जी सुबह 9:30 पे, रिटर्न मैंने करनी है 30 को, टाइम मैंने लिखा फॉर एग्जांपल 10 बजे रिटर्न करनी है। और यहाँ से मैंने सर्च कर आई एम रेजिडेंस ऑफ जर्मनी लिख दें आप। यहाँ पे किधर गया, चलें फ़िलहाल छोड़े इसको, कोई भी आप सेलेक्ट कर लेते हैं। कैबिनेट्स, ये आ गया कैबिनेट्स। अब मैंने किया सर्च। अभी देखें ये सर्चिंग करके ये मुझे सारे व्हीकल आ देगा। ठीक है, तो कौन कौन सा देखें टोयोटा की आ रही है। यहाँ से आपने सारा कुछ सेलेक्ट कर लेना है, मैनुअल, ऑटोमेटिक, ये वो सब कुछ आपने सेलेक्ट करके। ये आपका पोर्ट आ रहा है पर आप फ़िल्टर चेंज करेंगे, जब लॉगिन करेंगे तो वो आपको यूरो में दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये गाड़ी चूज़ कर ली। अब यहाँ पर सारे फ़िल्टर लगे हुए हैं, आपने कौन कौन से फ़िल्टर जो है ना वो सिलेक्ट करने हैं। अब ये देखें ये है पे लेटर, ये है ऑनलाइन पे। अगर आप ऑनलाइन पे कर देंगे तो 9% आपको गाड़ी सस्ती पड़ जाएगी। अब यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया। अब ये फिर आ गया बेसिक इंश्योरेंस, मीडियम और प्रीमियम। तो कोशिश करें आप प्रीमियम इंश्योरेंस लें। प्रीमियम ना लें तो इसमें मीडियम इंश्योरेंस है, ये बेस्ट है।
क्योंकि इसमें लिखा है देखें प्रोटेक्शन फॉर पर्सनल बिलोंगिंग। अगर गाड़ी में कोई आपकी पर्सनल चीज़ भी पड़ी होगी तो ये उसकी भी प्रोटेक्शन होती है। तो कोशिश करें आप मीडियम वाली लें, ठीक है। यहाँ से आपने ये सेलेक्ट कर लेना है और कंप्लीट रिजर्वेशन पे जाना है। अब यहाँ से आपका नाम, फर्स्ट नेम वगैरह सारा कुछ ये पूछेगा और आप यहाँ पे ऑनलाइन इनको पे करेंगे। फिर आप जिस भी सिटी में आपने ये बुक करवाई होगी उस ऑफिस में आप जाएंगे, उनको अपनी PDF दिखाएंगे, वो आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे, बाद दफ़ा ID कार्ड या पासपोर्ट भी लेते हैं, तो वो लेके आपको चाबी दे देंगे। अच्छा, अब एक और ऑप्शन हमारे पास आता है, इसी तरह आपके पास जो है ये इंटरप्राइज वालों की भी कार होती है। इंटरप्राइज भी कंपनी अच्छी है। अब मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैंने हमेशा गाड़ी ली है चेक24 से। आपने गूगल पे लिखना है, देखें चेक24 रेंट अ कार, ठीक है। इसे सेलेक्ट करके आपने ये पहला लिंक आ जाता है रेंट अ कार का, यहाँ पे आपने इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ से आपने देखिए कैबिनेट सेलेक्ट किया 29 जुलाई से लेके आपने एक दिन की लेनी है 30 जुलाई। पिकअप करना है, पिकअप और एंड डेट और ईयर। यहाँ से आपने करना है फाइंड अ कार। अभी देखें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये अभी सर्चिंग करके देखें, इसने 4000 गाड़ी दे दी है मुझे, ठीक है। अब यहाँ से आपने ये सारे फ़िल्टर दिए हुए हैं, आपने मैनुअल लेनी है गाड़ी, ऑटो लेनी है या कौन सी गाड़ी आपने बुक करवानी है, ठीक है। तो ये देखें, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि ये गाड़ी लगी हुई है ओपल की, ठीक है, ये मैंने बुक करवानी है, ठीक है। इसे मैं क्या गो टू ऑफ़र, ये देखें, हाँ जी। अब ये देखें, ये कह रहा है प्राइस 46 यूरो, पिकअप यहाँ से करेंगे, रिटर्न यहाँ से करेंगे। नेफे स्पासे में ये इनका ऑफिस है और यहाँ से आप करेंगे कंटिन्यू टू योर डिटेल। अब डिटेल में आके ये आपसे आपकी डिटेल लेगा, आपका नेम वगैरह, और आप अनमेल्डिंग करेंगे और अनमेल्डिंग करने के बाद आपने अपनी गाड़ी चेक24 से बुक कर लेनी है। अगर आप डायरेक्ट बुक करते हैं कंपनी से, जैसे सिक्स है, यूरोपा कार वाले हैं या इंटरप्राइज वाले हैं, तो वो गाड़ी आपको महंगी पड़ती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस लेते हैं। तो कोशिश करें आप थर्ड पार्टी से ले लें, वो सेफ़ रहती है। मैंने 2 एक्सपीरियंसेस अपने, बल्कि 3 एक्सपीरियंसेस मैंने गाड़ी रेंट पे ली है और मैंने चेक24 से और दो दफ़ा चेक24 से ली है और एक दफ़ा आपको एक्सपीडिया से ली है। प्रोसेस सेम है जिस तरह मैंने आपको बताया है, आपने इसी तरह प्रोसेस फॉलो करना है और इसके अलावा और कोई मुश्किल नहीं है। ये चेक24 वाले आपको एक ईमेल करेंगे या आप गाड़ी जब भी बुक करते हैं तो कोई भी कंपनी वो आपको ईमेल करके एक PDF दे देती है। वो PDF आपने उनकी ऑफ़िस लेके जाना है और ऑफ़िस ले जाके आपने उनसे क्या कहना है कि ये है मेरी PDF है, मैंने गाड़ी ऑनलाइन बुक की है। तो आपने वहाँ पे पेमेंट करनी है, ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ जाके भी पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद आपने गाड़ी बुक कर लेनी है, वो आपको चाबी दे देंगे। अच्छा, ये तो हो गया गाड़ी बुक करने का प्रोसेस। अब जब आपने रिटर्न करनी होती है तो आपने साफ़ सुथरी, अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है तो आपने अच्छे तरीके से उस गाड़ी को वॉश करवाना है, टंकी फुल करवानी है, क्योंकि जब आप गाड़ी लेते हैं तो टंकी फुल होती है। तो आपने पेट्रोल की टंकी फुल करवानी है और फुल करवा के आपने उनको गाड़ी रिटर्न करनी है। और अगर अंदर से भी गंदी है तो आपने अंदर से वैक्यूम वगैरह मार लेना है और गाड़ी रिटर्न होती है। और जब रिटर्न होगी तो उसके 1 या 2 दिन बाद आपको रिपोर्ट आ जाएगी कि गाड़ी ओके है, कोई मसला नहीं है और आपने जो एडवांस दिया होता है, बेसिकली 300 यूरो एडवांस भी लेते हैं, तो वो रिटर्न होकर आपके अकाउंट में आ जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको गाड़ी लेना रेंट पे आ जाएगी। स्टार्टिंग में अगर आप फर्स्ट टाइम गाड़ी रेंट पे ले रहे हैं तो बंदा थोड़ा सा घबराया होता है, यार कहीं लग ना जाए या कुछ हो ना जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता क्योंकि आपने ड्राइविंग लाइसेंस जर्मनी में बहुत अच्छा किया होता है। क्योंकि मुझे पता है ड्राइविंग लाइसेंस जर्मनी में बहुत एहतियात से अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस करवाते हैं। तो आपने जब गाड़ी रेंट पे लेनी है और अगर मेरी वीडियो देख के आपको गाड़ी रेंट पे लेनी आ गई है तो वेल एंड गुड, और यूरो वाइब को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस, यूज़फुल वीडियोस जो आप लोगों के काम आए वो बनाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।